Hello college students, this is me Ishita and you all are watching Ignu Pathshala. Today we'll discuss unit number 13, education, which is necessary for all over the development of any human being. So education क्या है? सभी की लाइफ का एसेंशियल पार्ट है एंड बहुत ही ज्यादा जरूरी है नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी, देश की वृद्धि के लिए भी एजुकेटेड लोग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एजुकेशन किस चीज में हेल्प करती है? एजुकेशन हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, ओके, नॉलेज डेवलप करने में, स्किल्स डेवलप करने में, वैल्यूज एथिक्स डेवलप करने में और अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग में। और एक नेशन की प्रोग्रेस भी डिपेंड करती है कि उनके यहाँ पे किस टाइप की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट है इंडिया में, यानी कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट काफी खर्चा करती है एलिमेंट्री एजुकेशन पे। गवर्नमेंट स्कूल आप देखेंगे मिड डे मील जैसी स्कीम्स चलाई जाती हैं अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को, जो बच्चे स्कूल आए। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब क्या है? तो एजुकेशन वर्ड ड्राइव किया गया है लेटिन वर्ड से। पहला लेटिन वर्ड है एडुकेयर, जिसका मतलब है ट्रेन करना, नरिश करना, ब्रिंग अप करना। एडुकेट इसका मतलब है टू ग्रो आउट द हिडन पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। हम अपनी मम्मी के पेट से कुछ सीख के आते नहीं, हम जब स्कूल जाते हैं हमारी स्किल्स डेवलपमेंट होती है, हमारी सिक्स सेंस काम करनी स्टार्ट होती है, हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, तब हम चीजें सीखते हैं धीरे धीरे, देन एक अच्छे पर्सन बनते हैं। नेक्स्ट, एडुकेटर। एडुकेटर का मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग। अब अगर हम अपने संस्कृत भाषा में कहें तो हम कहते हैं एजुकेशन को शिक्षा। शिक्षा का मतलब है डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शंस एंड लर्निंग। नेक्स्ट, विद्या। विद्या का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। और इसको सिंपल सी भाषा में अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन में अगर हम कन्वर्ट करें तो एजुकेशन वो प्रोसेस है जिससे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली, मॉरली, सोशली और स्पिरिचुअली कैपेसिटीज को डेवलप कर पाता है अपनी, और ऑल ओवर अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पाता है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। हम अच्छी जॉब कर पाते हैं, हमें बिहेव करने का तरीका आता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। जब भी कोई बदतमीजी से बिहेव करता है तो हम कहते हैं ना कैसा अनएजुकेटेड पर्सन है, कैसा। बहुत से लोग गवार भी बोल देते हैं, जो गांव के लोग गवार भी क्यों बोल देते हैं? बिकॉज एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आपका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो हुआ है, आपको चीजें सिखाई गई हैं, तो आप मॉरली बिहेव करो। नेक्स्ट, नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो टू टाइप्स के मीनिंग मेरी बुक में बताए गए हैं। पहला नैरो मीनिंग, सेकंड इज ब्रॉड मीनिंग। नैरो सेंस में हम देखें तो एजुकेशन को माना जाता है रिफर्स टू फॉर्मल स्कूल एजुकेशन, यानी कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, है ना। अपनी 12th तक तो एटलीस्ट एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है। नेक्स्ट, नॉलेज इज इम्पार्टेड थ्रू ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन, है ना। नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है? नॉलेज हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तब हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटी पे बच्चों की फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, एक फिक्स पीरियड होता है, जैसे कि 12th तक हमारी स्कूलिंग हो जाती है, उसके बाद हम हायर स्टडीज के लिए जाते हैं कॉलेज वगैरह में। सो इस टाइप से एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड होता है। डेफिनेशन क्या है? थ्रू डिफरेंट स्कॉलर्स। अब हम ये जानेंगे। जेएस मिल ने बोला है कि एजुकेशन क्या है? इज कल्चर डिलिबिलिटी गिवन बाय वन जनरेशन टू अनदर। पुराने टाइम में हम देखें, जब स्कूल्स नहीं होते थे तो क्या लोग बदतमीज होते थे? नहीं, तब भी अपने कल्चर को, एथिक्स, मोरालिटी तब भी बच्चों को सिखाई जाती थी, है ना। और कैसे सिखाई जाती थी? पेरेंट्स सिखा रहे हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास डाउन हो रही है वैल्यूज, ऐसे। नेक्स्ट, ड्रेवर। ड्रेवर ने बोला है कि एजुकेशन एक प्रोसेस है नॉलेज का, कैरेक्टर, बिहेवियर का, ऑफ द यंग शेप। कैसे यंग बच्चों का, जो यंग यूथ है हमारी, ये छोटे बच्चे जो हैं, उनका कैसे कैरेक्टर शेप किया जा रहा है थ्रू नॉलेज, बिहेवियर। जो चीजें हम स्कूल में सीखते हैं, अपने घर में सीखते हैं, अपने घर के एनवायरमेंट में सीखते हैं, वही चीजें करते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है ना। एंड एज वेल एज एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमें डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही है। मान लो अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो हमें उससे क्या सीखने के लिए मिल रहा है? कि हमें इस टाइप से बिहेव नहीं करना चाहिए, ओके। डेफिनेशन, एसएस मैकेंजी ने बोला है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट लाइफ। जब तक हम जिंदा है तब तक एजुकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट, जॉन डुई। जॉन डुई का मतलब है एजुकेशन एक क्या है? सोशल कंटिन्यूटी है जो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट, एम्स क्या है एजुकेशन के?
तो पहले हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखेंगे कि कैसे एजुकेशन की शुरुआत हुई, कहाँ से इवॉल्व हुई। तो एंशियंट इंडिया में जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तो एम रहता था उनका सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। तो पुराने टाइम पे हम देखेंगे इंडिया में भी वैदिक कल्चर बहुत ज्यादा था, है ना। बच्चों को गुरुकुल्स वगैरह भेजा जाता था। तो एंशियंट इंडिया में ज्यादातर कनेक्ट किया जाता था एजुकेशन को थ्रू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। नेक्स्ट स्पार्टा टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि एम था मिलिट्री ट्रेनिंग और फिजिकल डेवलपमेंट, कि बच्चों को मिलिट्री के लिए ट्रेन किया जाए। जिस टाइम पे वॉर वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे थे, है ना, टेरिटरी एनेक्सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। फिर एथेंस में हम देखें तो एम था हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड कैरेक्टर। जो पूरी सोसाइटी थक गई वॉर वगैरह देख के, तो फिर एजुकेशन का जो एम है वो चेंज हुआ कि अब हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है, पीसफुल सोसाइटी, जहाँ पे सबकी बॉडी को, माइंड को, कैरेक्टर को हमें ऐसे डेवलपमेंट करना है कि लोग हार्मनी में बिलीव करें, शांति में बिलीव करें, ना कि लड़ाई झगड़े में। मिडियवल पीरियड में काफी ज्यादा रिलीजियस मॉरल एजुकेशन हो गई थी। इंडिया में भी हमें देखने के लिए मिला कि इस्लाम ने कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड। अब आज के टाइम पे हम देखें तो साइंटिफिक नॉलेज, इंडिविजुअल ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट काफी ज्यादा फोकस है। रट्टाफिकेशन छोड़ के एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो ये मॉडर्न पीरियड के एजुकेशन है। नेक्स्ट डिफरेंट एम क्या होते हैं एजुकेशन के। पहला है वोकेशनल एम, कि अगर बच्चा पढ़ लिख रहा है तो अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाए, जॉब कर पाए, एक अच्छी एजुकेशन उसे रिस्पेक्ट दे सोसाइटी के अंदर। नॉलेज एम, सटीक नॉलेज मिले बच्चों को। नेक्स्ट कल्चरल एम, प्रिजर्व कर पाए और ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाए एज वेल एज आने वाले जनरेशन में पास डाउन भी कर पाए। फोर्थ कैरेक्टर फॉर्मेशन एम, अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। और इस फोर्थ वाला जो ये पॉइंट है ना, इसको गांधी जी और विवेकानंद दोनों ने सपोर्ट किया है। नेक्स्ट स्पिरिचुअल एम, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड इनर ग्रोथ। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल का मतलब ये है रिलीजन पे स्पिरिचुअलनेस, कि हमें भाई अगर मान लो मतलब धर्म के प्रति कुछ सिखाया जा रहा है, नहीं। स्पिरिचुअल एम का मतलब है कि सभी बच्चों को अच्छे आचरण सिखाना, है ना, डिसिप्लिन सिखाना। ये है स्पिरिचुअल एम का मतलब। एडजस्टमेंट एम, बच्चा हर सिचुएशन में एडजस्ट करना सीख पाए। लीजर एम, इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ फ्री टाइम, अगर फ्री भी है बच्चे तो उसमें वो क्रिएटिव। आजकल बच्चे क्या है, फोन में घुसे रहते हैं। हमारे टाइम पे हम लोग जो है स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद जो है बाहर ही पूरा टाइम खेलते रहते थे, न्यू न्यू गेम सोचते रहते थे, खुद से बनाते रहते थे। बट अब क्या है, अब तो प्ले स्टोर पे ऑप्शन है, बच्चे न्यू न्यू गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, रेदर देन कि हम सोचें कि हम न्यू एक्टिविटी क्या कर सकते हैं। सिटीजनशिप ट्रेनिंग गेम, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाना लोगों को, वो भी एजुकेशन से ही पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि कैसे हमें अपना वातावरण साफ रखना चाहिए, अपने देश के झंडे की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तब हम प्रॉपर समझ पाते हैं कि कैसे हम अपने देश के लिए चीजें कर सकते हैं विदाउट इवन ज्वाइनिंग गवर्नमेंट जॉब्स। अगर हम अपने आसपास सफाई रखें, अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालें, ठीक है, प्रदूषण ना फैलाएं, तो ये क्या है, तभी तो अपने देश में कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं। इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हुआ कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं, स्टिल हम अपने देश के बेहतर के लिए सोच रहे हैं। सो सिटीजनशिप ट्रेनिंग है। 9 कंप्लीट लिविंग एम, इक्विप इंडिविजुअल फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कैपेसिटीज डेवलप करता है। तो हर एक एस्पेक्ट लाइफ में, चाहे इकोनॉमिक हो, जॉब्स देना हो, चाहे सोसाइटी में रिस्पेक्ट देना हो, ओके, तो सारे एस्पेक्ट में एजुकेशन हेल्प करती है। बेसिस क्या है एजुकेशन के, तो पहला बेसिस है फिलोसफिकल बेसिस। तो जब फिलोसफी सीख रहे हैं, ट्रुथ क्या है, वैल्यू क्या है, लाइफ क्या है, क्यों हमें डिसिप्लिन बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल बेस क्या है, कि एजुकेशन क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जो सोसाइटी को शेप करता है, ठीक है। सोसाइटी भी एजुकेशन शेप करती है कैसे, देखो हम अपने आसपास की चीजों से सीखते हैं, सोसाइटी एजुकेशन को शेप कर रही है कि हमें सीखने के लिए मिल रहा है। एज वेल एज जब हम एक एजुकेटेड पर्सन है तो हम भी सोसाइटी में बदलाव लाते हैं, है ना? कि कैसे अगर गवर्नमेंट जो है कुछ भी करप्शन कर रही है या इस टाइप की लॉज ला रही है जो इविल है, तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो ये कब पॉसिबल हो पाया, कब हमें समझ में आई, जब हम एजुकेटेड है, जब हमें अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस है ना। साइकोलॉजिकल बेसिस बात करें तो एजुकेशन मस्ट कंसिडर चाइल्ड साइकोलॉजी। जैसे कि हम देखते हैं जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, है ना। तो इस टाइप से जो बच्चे थोड़े वीक है, कभी भी टीचर को ना पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए क्लास में कि अरे तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता।
आप अपने खुद में माइंड में रखो कि ये बच्चे जो है क्लास में कुछ ज्यादा एक्टिव है और ये बच्चे कुछ कम एक्टिव है, तो मुझे अपने टीचिंग मेथड में बदलाव लाना है। अगर उन बच्चों को जल्दी समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, अगर उन बच्चों को 2-3 बार बताने में समझ में आ रहा है तो जिस दिन टीचर ये बात समझ लेगा ना, 100% बच्चे उसको कभी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे बैग बिचिंग करते हैं ना बच्चे टीचर्स की, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स कभी समझते ही नहीं है कि हर एक पर्सन परफेक्ट नहीं हो सकता। हर एक पर्सन की मेंटल एबिलिटी, सोचने समझने की क्षमता एक जैसी नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ बच्चों को ये एक लेक्चर 1 गो में समझ में आ जाए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कुछ बच्चों को ना आए, उन्हें दोबारा देखना पड़े। नेक्स्ट, करंट स्टेटस क्या है एजुकेशन का इंडिया में, क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से एजुकेशन एजुकेशन इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, जब बदलाव किए जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि अभी सरकार का काम है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की 6 से 14 साल के बच्चे से आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, उसका काम है पढ़ना, खेलना, कूदना, दैट्स इट। ओके, तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो हमारी होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्सरी टू 8th। ओके, ये एजुकेशन हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, एक पर्सन ग्रेजुएट तो होना चाहिए, मास्टर्स करो नहीं करो, ग्रेजुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे प्राइवेट से करो चाहे कहीं से भी करो, आपको कोई भी स्किल आती हो, ग्रेजुएशन हमेशा जो है इंक्रीमेंट का काम करती है। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो, जेंडर इक्वालिटी मेंटेन हो, खाली जो मेल चाइल्ड है वो ही स्कूल ना आए, फीमेल चाइल्ड्स भी आए। थर्ड, एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन। एजुकेशन को रिमोट एरियाज में प्रोवाइड करना, जहां पर स्कूल्स ही नहीं है ना, वहां पे भी हम देखते हैं कि सरकार क्या करती है, छोटी छोटी जगह पे एनजीओ के साथ भी कोलैबोरेट करती है। कि जो एनजीओ हैं उनको उनको फंडिंग देके कि यहाँ पे आप जो क्योंकि यहाँ पे स्कूल नहीं है, तो अगर एनजीओ कोई है जो बच्चों को पढ़ा रहा है तो वहां पे फंड देके सरकार सपोर्ट करती है उन्हें, जिससे स्ट्रीट चिल्ड्रन जो वर्किंग चिल्ड्रन है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, देखो कितना भी हम कह लें कि 14 ईयर ऑफ एज तक आपको बच्चों को लेबर वर्क नहीं कराना चाहिए, स्टिल आप देखोगे कि चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, बर्तन साफ करने का काम कर रहे हैं। जैसे किसी की मम्मी झाड़ू पोछे का काम कर रही है, मैंने खुद देखा है, किसी की मम्मी झाड़ू पोछे का काम कर रही है तो उनकी जो बेटी है वो साथ में आ रही है अपनी मम्मी की हेल्प कराने, है ना, कि झाड़ू वो लगा रही है तो पीछे पीछे से पोछा वो लगा रही है। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम चलाई गई कि आफ्टरनून में बच्चों को लंच दिया जाएगा, अच्छा, है ना, डे वाइज, कि इस डे पे खिचड़ी मिलेगी, इस डे पे आपको दाल चावल मिलेंगे, जो बच्चे अट्रैक्ट हो कि हम स्कूल जाएंगे तो हमें ये खाने के लिए मिलेगा। हो सकता है उन्हें अपने घर पे नहीं मिलती हो चीजें, इतनी एक्स्ट्रा चीजें भी दी जाती है, जैसे बिस्किट्स हो गए, फ्रूट भी मिलते हैं, फ्रूट भी दिए जाते हैं। हाँ, बच्चे बताते हैं मुझे, मेरे पास आते हैं बच्चे काफी गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने, तो मुझे बताते हैं कि फ्रूट्स भी दिए जाते हैं, कभी खिचड़ी दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो भी आते हैं स्कूल में पेंसिल डोनेट करने, बुक्स डोनेट करने। फिफ्थ इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाने के लिए, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है जो स्कूल नहीं जाते, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है सरकार। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिससे हम देखते हैं ना वीडियोस में कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है। बट हम ये भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स जो है, यूपी में तो खैर टीचर्स की हालत खराब है, बट अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वहां पे जो टीचर्स हैं वो काफी काफी वेल क्वालिफाइड है, प्रॉपर वो एग्जाम देके वहां पे भर्ती होते हैं, तो उनके पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा होता है एज कम्पेरिजन टू प्राइवेट टीचर्स। क्योंकि प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट स्कूल अगर कोई नॉर्मल स्कूल है तो वहां पे बस वो ग्रेजुएशन देख लेते हैं, बीएड वगैरह वहां पे कंपलसरी नहीं होती है। बट जब आप दिल्ली स्कूल की बात करोगे, अब बड़े प्राइवेट स्कूल की, ऑब्वियसली बड़ी प्राइवेट स्कूल तो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, बट दिल्ली गवर्नमेंट में जो स्कूल्स हैं वहां पे सब क्वालिफाइड टीचर्स हैं। सो मुझे तो प्राइवेट स्कूल से अच्छे गवर्नमेंट स्कूल लगते हैं अगर दिल्ली की बात करें तो। यूपी में तो हालत खराब है मोस्टली, हाँ, मतलब जिस एरिया में मैं रहती हूँ एनसीआर, यहाँ पे जो टीनेंस है ना, जो दूर दूर देश कह रही हूँ मैं, जो दूर दूर अपने गांव से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही जाए, गवर्नमेंट में ना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है।
मैंने खुद देखा है कि वॉवल्स वगैरह जो, मैं भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो वॉवल्स वगैरह जो हमें यूकेजी में फर्स्ट क्लास में बता दिए जाते थे, वो उनको सेकंड थर्ड क्लास तक भी नहीं आते हैं। महिला सामख्या, महिला सामख्या एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर रूरल वुमेन, वुमेन्स के लिए। अब यहाँ पे बच्चियां नहीं, वुमेन, ठीक है, उनको एम्पावरमेंट देने के लिए कि उनसे उनसे कोई फ्रॉड ना करा पाए, है ना, कि थोड़ा वो पढ़ लिख पाए। नेक्स्ट, जनशाला प्रोग्राम, गर्ल्स के लिए एजुकेशन, माइनॉरिटीज के लिए, SC ST चिल्ड्रन के लिए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE को बनाया गया है, जिससे एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाए टीचर्स को किस तरह से टीच करना है। नेक्स्ट, एजुकेशन प्रोग्राम SC ST गर्ल्स के लिए, सर्व शिक्षा अभियान, ये मेजर स्कीम्स आप पढ़ लेना एक बार। ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिले सभी लोगों को। बहुत से जगह पे क्या होता है ना कि बच्चे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भाई ये तो नीचे जाति से हैं, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, या इस टाइप से। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हुए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन, योगा एजुकेशन, डिफरेंट मल्टीपल एस्पेक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, की कैसे हमें आसपास का अपना वातावरण साफ रखना चाहिए, पानी को ओवर यूज नहीं करना चाहिए, नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, तो इस टाइप से। नेक्स्ट, योगा एजुकेशन, जिससे हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग अच्छी रहे। केंद्रीय विद्यालय बनाए हैं, केवी बनाया गवर्नमेंट ने, जिससे कॉमन क्वालिटी एजुकेशन मिले फॉर चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफर। एवरीवन नोस कि केवी में ज्यादातर जो है गवर्नमेंट, जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उनके बच्चे पढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय, क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में नवोदय बनाए गए हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, बहुत सी स्कूल्स में जो डिसेबल स्टूडेंट होते हैं ना, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, यानी मान लो किसी को कोई हैंडीकैप है या किसी को प्रॉब्लम है, तो उनको कॉमन बच्चों के साथ पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देना, जिससे वो अलग फील ना करें कि भाई डम डीफ बच्चों के लिए अलग से स्कूल है। इवन मैंने देखा भी है गाजियाबाद में, डम डीफ बच्चों के लिए अलग से स्कूल है, वो आते तो वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। एक मैं कहीं जा रही थी अपने फादर के साथ, तो उन्होंने बताया कि डम डीफ स्कूल है, और जब मतलब वो छोटे थे ना, कभी उस टाइम से वो स्कूल रन हो रहा है आज तक। सो ऐसे बच्चों को इंटीग्रेट किया जाता है नॉर्मल एनवायरनमेंट में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, गांधी स्कीम ऑफ एजुकेशन, नई तालीम, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। गांधी ने गांधी जी ने रिगार्डेड एजुकेशन एज द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड स्पिरिट, तो गांधी जी ने 3 एस्पेक्ट पे फोकस किया है, बॉडी माइंड स्पिरिट, इन तीनों के डेवलपमेंट को हम एजुकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन क्या दी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, यानी कि एजुकेशन के थ्रू हम एक पर्सन को बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है, उसकी बेस्ट पॉसिबिलिटीज को नरिश कर सकते हैं। मेन फीचर्स क्या थे नई तालीम के, कि एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि उस टाइम पे गांधी जी ने नई तालीम पे फोकस किया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन जा रही थी उस टाइम पे, तो बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाया गया, मैनुअल लेबर सिखाया गया, बट किस टाइप का, नॉन हजार्डस, यानी फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क नहीं कराया जाता था, नॉर्मल पोएट्री सिखाना, ये सब काम है ना, मटके बनवा रहे हैं, इस टाइप के काम जो है सिखाए जाते थे, जो बच्चे कर सके। नेक्स्ट, डिग्निटी ऑफ लेबर, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल वर्क, यानी कि किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता था, भेदभाव नहीं किया जाता था। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस एजुकेशन क्या हेल्प करती है, कि लोग जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने। फॉर दिस मॉरल डेवलपमेंट, अभी नई तालीम खाली बच्चों के लिए नहीं थी, ये बड़े लोगों के लिए भी थी। ओके, तो डिग्निटी ऑफ लेबर वाला पॉइंट बच्चों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए ही है, जहां पे गांधी जी ने देखो चरखा सिखाया, कपड़ा बनाना सिखाया, सोल्ट मार्च करके नमक बनाना सिखाया लोगों को। मॉरल डेवलपमेंट, अब एजुकेशन से क्या पॉसिबल हो पाता है कि लोग सच की राह पे चल पाते हैं, नॉन वायलेंस जैसे मेथड को समझ पाते हैं, डिसिप्लिन रह पाते हैं अपनी लाइफ में, अपने काम के प्रति। सोशल डेवलपमेंट क्या है, कि एजुकेशन हेल्प करती है लोगों को अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, उनको रियलाइज कराने में, उनको समझाने में हेल्प करती है। एज वेल एज गांव लेवल पे विकास में भी एजुकेशन काफी ज्यादा हेल्प करती है, और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस क्रिएट करती है। फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, एजुकेशन सभी बच्चों के लिए फ्री होनी चाहिए, और पूरे ऑल ओवर दी इंडिया यूनिवर्सल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है गांधी जी के एजुकेशन थॉट का टुडे,
जो गांधी जी ने नई तालीम का कॉन्सेप्ट दिया, इसका आज क्या सिग्निफिकेंट है। तो हम देख रहे हैं कि पुराने टाइम पे भी स्किल पे फोकस हो रहा है, और आज भी हम आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि स्किल इंडिया की बात करते हैं, जिससे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट घटती है। कि अगर हम स्कूलिंग लेवल पे ही बच्चों को सिखा दे, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर हाँ काम में लगा दो कि वो पैसा कमाने नहीं, बट सिखाना अगर हम एजुकेशन देनी अगर स्कूलिंग लेवल पे ही स्टार्ट कर दे तो वो काफी बेनिफिट करती है आगे जाके। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बच्चे बिजनेस वगैरह में भी काफी इंगेज हो पाते हैं, और कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनते हैं, है ना, और सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतनी ज्यादा उन्हें अवेयरनेस होगी हर चीज की। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कौन सा आएगा इसमें। फोर्थ वाले पे टिक कर लो, गांधी जी की स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन नई तालीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस। ये फ्री बुक गांधी जी के ऊपर है, पर्टिकुलरली गांधी एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो यहाँ पे गांधी जी का टच आपको हर चैप्टर में याद रखना है कि उन्होंने क्या कहा है। अभी हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, stay tuned for more updates, and for this PDF join my telegram।